औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें यह कहा गया कि मुश्तरका सवाल था कि मुश्तरका खाता में से कब्ज़ा लेने का क्या तरीक़ाकार है कि आपकी ज़मीन जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, उस पर आप सभी वारिस हैं। अब आप अपना कब्ज़ा कैसे ले सकते हैं? इसके लिए दोस्तों साइटेशन भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। इसके तकसीम का दावा कराएं और उसका तरीकाकार क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो अपलोड होगी और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें, ताकि बेतहाशा लोग बेचारे जिनको इस कानूनी रहनुमाई का, कानूनी इंफॉर्मेशन, कानूनी मालूमात का नहीं पता, तो वो इस कानूनी रहनुमाई से, मालूमात से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। दोस्तों, सवाल ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी मुश्तरका है, सभी को शेयरर हैं, अब उस पे एक बंदा काबज़ है, अब आप वो अपना कब्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। अब इस तरह के कब्ज़ों पे एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि बेतहाशा लोग ज़मीन की वजह से, ज़मीन का कब्ज़ा लेने पर कत्ल हो गए, ज़मीन की खातिर कत्ल हो गए, दुश्मनियाँ कन्वर्ट हो गई और पहले दोस्त यार थे, बाद में दुश्मन हो गए, बच्चे कत्ल हो गए। बेतहाशा इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं। मेरी भी पीछे एक फैमिली थी, किसी ज़मीन के मामले में मर्डर हुए थे, 3 अफराद हमारे कत्ल हो गए थे। तो दोस्तों, अफ़सोस की बात यह है कि हम क्या कि ज़मीन ही ऐसी चीज़ है, अगर को शेयरर का इशू होता है तो वो एक को कब्ज़ा नहीं मिलता, दूसरा कब्ज़ा ले लेता है, दूसरे को कब्ज़ा नहीं मिलता, तीसरा कब्ज़ा ले लेता है। तो इस तरह वो जिसकी जितनी पावर होती है, बदमाशी होती है, वो अपनी पावर दिखाकर वो कब्ज़ा कर लेता है। अगर कानूनी तौर पर कैसे करेंगे? कानूनी तौर पर अगर आप लड़े ना, झगड़े ना, कुछ ही ना करें, सिर्फ़ अदालत में जाएँ, तक़सीम जायदाद का केस कर दें, आपका हिस्सा वहाँ से मिल जाएगा। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं। तक़सीम जायदाद का पार्टीशन का दावा फ़ाइल करें अदालत में, अपने इलाका में, अपने वकील साहब के थ्रू आप तब आपको हिस्सा मिल सकता है। फिर अदालत केस सुनेगी, लीगल हेड डिक्लेयर होंगे उसके अंदर। अगर ऑलरेडी डिक्लेयर हैं तो अच्छी बात है, नहीं डिक्लेयर है तो लीगल हेड डिक्लेयर होंगे। उसके बाद अदालत अपना प्रोसीजर करेगी, लोकल कमीशन भेजेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएगी, आया कि प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल है या नहीं, आया कि उसकी तकसीम हो सकती है या नहीं, कितने अफराद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो वो फिर उसकी तकसीम जायदाद हो जाएगी। अगर पार्टीशनेबल है, तकसीम हो सकती है प्रॉपर्टी की, तो फिर अदालत उसके मुताबिक उसको तकसीम कर देगी। और अगर दूसरी पार्टी जो जितनी भी अदालत में, उनको अदालत बुलवाएगी, अगर उनको वो कबूल है तो वो ठीक है, वो तकसीम हो जाएगी। अगर नहीं कबूल है तो फिर अदालत उसको ऑक्शन कर देती है, नीलाम कर देती है। फिर नीलामी के बाद जो पैसा अदालत के अकाउंट में आएगा, अदालत फिर उसके जो लीगल हेयर वारिस हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वालदैन हैं, जो भी हैं, उनके मुताबिक जो जो हिस्सा है वो उनको मिल जाएगा। जैसे बहनें 1/4 हैं, भाई 1/2 हैं, अगर बेवा है तो 1/8 है, अगर उनका बेवा की प्रॉपर्टी है तो उसका जो हस्बैंड है वो 1/8 होगा। इस तरह यानी कि प्रॉपर्टी की तकसीम। अगर खाली बेटियां हैं तो वो बाकी प्रॉपर्टी कैसे कहाँ जाएगी, वो बाकी रिश्तेदारों में चली, 1/2 बहनें ले जाएंगी, बाकी दूसरा चलाएगी। यानी ये एक प्रोसीजर जो वरासत का प्रोसीजर वो होगा। इस तरीके से आप अपना हक वसूल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते हैं नहीं मैं इतने बदमाश ले जाता हूँ, उस फलाने बंदे को 25 पैसे, हमारे मुआशरे में एक इंतहाई अफसोस और दुख वाली बात यह है कि अगर हिस्सा नहीं मिलता, लोगों को थर्ड पर्सन को दे देते हैं, जनाब ये मेरा हिस्सा है, कि मैं 25 पैसे की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। वो अगली पार्टी 25 पैसे में लेती है और किससे, उसी के बहन भाइयों का कब्जा होता है। वो थर्ड पार्टी उसके बहन भाइयों के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। वो अपना कब्जा लेने के लिए कोई ना कोई बंदा मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। वो फिर बाद में क्या होता है, तकलीफ तो आपको ही। तो बात है कि वो इस तरह वो अपनी जान छूट, कई लोग बट जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी फाइनल हो, पैसे लें और अडप करें, जान छूटे, कब्जा लें या किसी को दें, लड़े मरे जो मर्जी करें। ऐसी चीज़ें जेन से निकाल दें।
ये दुनिया फ़ानी है और हमने यहाँ पे से कूच कर जाना है। इधर हम आए हैं, सिर्फ एक इम्तिहान है, वो इम्तिहान पास करने के लिए आए हैं। अगर हम उसी में से इस ज़मीनों के चक्कर में पड़ गए, बच्चों के लिए जहर ख़रीदना शुरू कर दें, बेईमानी झूठ हम शुरू कर दें, तो फिर इस इम्तिहान में से नाकाम हो जाएंगे और आखिरत का ठिकाना फिर आपको पता कितना ख़तरनाक है। अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। तो लिहाजा ये जन ज़मीन ये फ़साद की जड़ है, इसको आप इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलाएँ। और दोस्तों, मुश्तरका जो खाता है, इसमें कब्ज़ा लेने का वाहिद हल यही है, तकसीम जायदाद। अगर पंचायत अपने इलाका में लगा के, अगर बड़े आपके बैठ के सालिस बन के इसको वाइंड अप कर देते हैं, वेल एंड गुड। कानूनी तौर पर आप अदालत में तकसीम जायदाद का केस करेंगे और अपना हक वसूल कर सकेंगे। और यह मुश्तरका खाता में से कब्ज़ा लेने का तरीका यही है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट है 2019 SC 84, इस जजमेंट में बताया गया अगर आप मुश्तरका खातादार हैं तो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप तकसीम जायदाद का केस करें और आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। मुझे अपनी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।